गुरु भगवान के शुक्राने। गुरु भगवान को नमन है। हमारी हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं वो आज हम लोग समझेंगे। 80% आदमी जो है वो हैबिट्स पे ही चलता है। जो उसकी हैबिट होती है वो 80% अपनी हैबिट को ही रिपीट करता है। तो एक दिन में हम जितने काम करते हैं वो 80% सेम होते हैं, सिर्फ 20% काम हम डिफरेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं वो बन जाते हैं। अब हम समझेंगे कैसे। Our brain cells communicate with one another. One brain cell releases a chemical that the next brain cell absorbs. कह रहे हैं हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जो दूसरे सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अब हमारे मन में एक थॉट आया, तो जैसे ही थॉट आएगा तो एक ब्रेन सेल एक केमिकल को रिलीज़ करेगा, तो दूसरा सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर तीसरा सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे सब सेल्स आपस में उस केमिकल को रिलीज़ कर देते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो हमारे अंदर में फियर का थॉट आया, तो अब फियर का हार्मोन एड्रेनलिन या कोई भी हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा ब्रेन में। फियर का है ना, वो फाइट एंड फ्लाइट, तो वो रिलीज़ हो जाएगा, या कोई और नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ होएगा। अब वो सारे ब्रेन सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर वो ही मैसेज बॉडी को मिलेगा। बॉडी में वीकनेस होने लगेगी, डर लगने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, ये सब होने लगेगा। अब कह रहे हैं व्हेन द ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली द कनेक्शन बिटवीन देम स्ट्रेंथन्स। जब ब्रेन सेल्स एक ही चीज़ को बार बार कम्युनिकेट करते हैं आपस में एक ही चीज़ को, तो उनमें एक कनेक्शंस बनने लगते हैं, जुड़ाव होने लगता है। जैसे दो लोग आपस में बात करें तो उनमें वो हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। तो ऐसे ही जो ब्रेन सेल्स जब होते हैं वो एक ही चीज़ जब बार बार करते हैं, जैसे अगर हम पॉजिटिव लें तो हम नाम जब बार बार करेंगे तो हमारा ब्रेन सेल्स को उनमें एक जुड़ाव हो जाएगा कि नाम जप करने की उनको आदत पड़ने लगेगी, या हे नाथ कहने की उनको आदत पड़ने लगेगी। Messages that travel the same pathway in the brain over and over begin to transmit faster and faster. कहने एक मैसेज जब बार बार ब्रेन में जाता है, जैसे नाम जब बार बार जाता है, तो वो जल्दी जल्दी वो मैसेज पास होने लगता है, जल्दी 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 जल्दी। जैसे नाम जब पहले हम लोग स्लो करते हैं, फिर कितनी जल्दी जल्दी होने लगता है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो मैसेज है ब्रेन में वो फास्टर एंड फास्टर ट्रैवल करने लगता है। जैसे किसी आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, तो पहले वो एक बार पिएगा तो उसे खांसी आएगी, फिर जो दोस्तों में जाएगा तब पिएगा, फिर जैसे शुरू में उसका मन नहीं है पर दोस्तों ने कहा पी के तो देख, कष्ट लगा के देख, जब वो दोस्तों में जाएगा फिर उसको आदत पड़ जाएगी। जब उसको लगता है कि सिगरेट पीने से थोड़ा आराम मिलता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो जब वो परेशान होगा तो सिगरेट निकाल लेगा। तो अब क्या होगा, जब भी वो परेशान होगा या जब फ्रेंड में जाएगा तो सिगरेट ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो कह रहे हैं वो फास्टर और फास्टर होने लगते हैं। विद इनफ रेपिटेशन दे बिकम ऑटोमेटिक। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमें जो सिखा रहे हैं वो बताते हैं कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, स्टीयरिंग को ऐसे मैनेज करना है, ये गियर है। तो हमको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी हमें आदत नहीं होती है तो इमरजेंसी हम ब्रेक लगाना है, हमारा पैर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, क्योंकि अभी हमारे माइंड में वो इतना रजिस्टर नहीं हुआ है। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस जब हम गाड़ी चलाते रहते हैं
तो हमारे अंदर पूरा एक लूप बन जाता है और हमको गाड़ी चलाना आ जाता है कि हमको कब एक्सीलेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कैसे स्टीयरिंग संभालना है, कौन सा गियर कब लगाना है, हम सब सीख जाते हैं। गाड़ी ऑटो चलती रहती है और हम सैंडविच खाते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं या कोई पुरानी कहानी सुनते रहते हैं और सब गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती रहती है। तो ऐसे ही जीवन में हर चीज़ की हमको बार बार रेपिटेशन से हमको आदत डालनी पड़ती है। रेपिटेशन मेक्स द हैबिट परमानेंट। जब ज़्यादा हम एक चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। जरा सा हमने ऐसे किया, हमने जरा सा हरे कृष्णा किया, हमारा माइंड अपने आप बोलने लगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये क्या चला गया? जो लोग बहुत नाम जप करते हैं उनका ब्रेन ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। जैसे हम हर बात पे कहेंगे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो हमारा ब्रेन किस में चला जाएगा? ऑटोमेटिक मोड में। ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा और फिर वो उसी को रिपीट करेगा बार बार। अब ऑटोमेटिक मोड में चला गया ब्रेन। द मोर वी थिंक द नेगेटिव थॉट, द मोर entrenched द थॉट बिकम्स। नेगेटिव and traumatic thoughts also tend to loop. They play themselves over and over until we do something consciously to them. कह रहे नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। एक एग्जाम्पल है। अब कह रहे हमने ये नेगेटिव थॉट दिया तो ज़रा किसी ने हमसे बात नहीं करी, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं। अब जब ये थॉट हम बार बार देंगे तो ये एक लूप बना लेगा। जैसे लूप बनता है ना, ऐसे लूप बना लेगा। या सिगरेट पीने की आदत है, या कोई भी बात हुई तो डरने की आदत है, या कोई भी बात हुई, बड़े लोगों की उम्र, जब बड़े उम्र हो जाती है तो मैं जीना नहीं चाहती, तो उन्होंने वो एक नेगेटिव थॉट दिया ना, तो उसको इतना रिपीट करा कि उसका लूप बन गया है। अब जब कोई बात होगी वही चलने लगेगा, जब नींद नहीं आएगी, जब परेशानी होगी तो वही चलने लगेगा। अब ये नेगेटिव थॉट का लूप बन गया। अब कह रहे हैं जब तक आप इसको कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक आप इस थॉट को कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक ये थॉट ख़त्म नहीं होगा। अब हमारे किसी कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, किसी प्रेमी की या किसी साधक की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, अब उसको देखकर हमें बार बार इरिटेशन होती है ना, या कोई बात है आपस में नहीं अच्छी लगती, हमारा ब्रेन बार बार रिएक्ट करता है। तो अब हमारा वो लूप बन गया है। जब वो क्रिया होगी तो हमारा माइंड रिएक्ट करेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें कॉन्शियसली उसको भाव देना पड़ेगा, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। क्योंकि हो तो भगवान की मर्जी से ही रहा है, सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला चल रही है। हे ही भगवान, हे ही भगवान। तो उसको कॉन्शियसली जब तक ब्रेक नहीं करेंगे वो लूप बना ही रहेगा और वो चलता ही रहेगा लूप, और वो आपको डिस्टर्ब करता ही रहेगा। इंफॉर्मेशन इज द स्टिमुलस वी रिसीव थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। वी टेक इन दिस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट थॉट्स। कहने कानों से हम बातें सुनते हैं, आँखों से हम देखते हैं, मुख से हम टेस्ट करते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे हम इंफॉर्मेशन सब अंदर लेते हैं और इनसे हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। अब हमने कुछ न्यूज़ सुनी, हमने कुछ देखा, हमने आसपास सुना कि अच्छा पार्क व्यू अपार्टमेंट सील हो गया है, वहाँ पे 2 कोरोना के केस आ गए, अच्छा इतने पास आ गए। क्लासिक होम भी सील हो गया है ना, अच्छा ऐसा हो रहा है, बहुत फैल रहा है, अलीगढ़ में भी 200 केस हो गए। क्या रिसीव करी हमने? इन्फॉर्मेशन। अब हमारा माइंड क्या करेगा? उस इन्फॉर्मेशन से उसको डिसीजन लेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब जैसे मैंने सुना कि भाई दिल्ली में एक थे, उनकी डेथ हो गई, उनको डायबिटीज़ थी और पार्क भी खुल गया है, सब लोग आने लगे हैं, लोग वो भी नहीं लगाते हैं,
मास्क, तो पार्क जाना बंद कर दो, पार्क जाना बंद कर दिए। तो जब हम स्टिमुलस से कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस फाइनल थॉट will be transmitted into the brain and come into action, and similar habits and thinking will create similar actions. अब कह रहे हैं जैसा हमारी ब्रेन ने सोचा और डिसीजन लिया कि कोई भी थॉट आता है तो मुझे उसको रिपीट नहीं करना है, किसी भी बात में मुझे परेशान नहीं होना है। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, पर मुझे अपने स्वयं में रहना है, मुझे पक्का करना है ही भगवान। भगवान की लीला चल रही है, भगवान का खेल चल रहा है। मुझे जरा भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हालात आ जाए, कितने भी मेरे मन के प्रतिकूल बात हो जाए, पर मुझे जरा भी परेशान नहीं होना है, मुझे रिएक्ट भी नहीं करना है और मन में भी परेशान नहीं होना। मुझे जो सेवा मिली है वो मुझे अच्छे से करनी है और मुझे ज़रा भी परेशान नहीं होना है, ज़रा भी रिएक्ट नहीं करना है, बस है ही भगवान कह के पक्का करना है और अपनी सेवा ठीक से करनी। तो कह रहे हैं जैसे ही हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, जैसे अब ये हुआ कि भाई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो अब क्या करें, एक्सरसाइज वाले को बुला लें, नहीं एक्सरसाइज वाले को नहीं बुलाना, ऑनलाइन शुरू कर दो, तो ऑनलाइन शुरू, डिसीजन लिया ना, तो शुरू हो गई। अब मुझे सुबह उठकर 5 बजे नाम जप करना है, 32 माला करनी है 5 से 7, हमने डिसीजन लिया, हमारे माइंड ने डिसीजन लिया, शुरू हो गया काम। अब वो हैबिट बन गई। अब ठीक 5 बजेंगे हमारा वो अलार्म बज जाएगा, चाहे बाहर का अलार्म बजे ना बजे, हमारे ब्रेन का बज जाएगा, उठो जल्दी से हाथ मुँह धो, फ्रेश हो, बैठ जाओ नाम जप करने। तो अब हमारे ब्रेन में एक लूप बन गया, वो जैसी टाइम होगा हमारा माइंड कहेगा, उसको तलब लगेगी, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। तो जैसे कितनी चीज़ें होती हैं ना, गुरु कहते हैं ये मत करो, हमको पता ही नहीं चलता हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी हैबिट पड़ चुकी है, वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया। थिंकिंग विल क्रिएट सिमिलर एक्शंस एंड दिस विल देन गो इनटू एन ऑटोमेटिक लूप विच इज़ कॉल्ड संस्कार। कह रहे जो हम बार बार चीज़ कहते हैं और बार बार करते हैं तो एक संस्कार बन जाता है। कहते हैं ना ये बड़े अच्छे संस्कारों वाला बच्चा है। तो कैसे? उसने घर में देखा कि सुबह सब लोग जल्दी उठते हैं, बैठ के नाम जप करते हैं, हमारे घर में पूजा होती है, हमारे घर में सत्संग होता है, सब लोग बैठते हैं, सब लोग नाम जप करते रहते हैं, सब लोग भगवत भाव में रहते हैं, सब लोग शुक्राना शुक्राना बोलते हैं, है ना। तो वो अब क्या हुआ कि वो हमारी हैबिट बन गई, कोई भी बात होगी शुक्राना। तो अब क्या हुआ कि वो लूप बना लिया हमारे माइंड ने, कोई बात होगी शुक्राना, कोई भी बात होगी हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो अब हमारा माइंड जो है वो लूप बना लेता है और वही चीज़ को, लूप मतलब ऐसे गोल गोल, जैसे मुझे गाना 10 बार सुनना है तो मैं उसको लूप में डाल दूंगी और वो बजता ही रहेगा जब तक कि मैं उसको कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करूँ। अब हम ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स का कर लेते हैं। दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया रहने लायक जगह नहीं, मैं क्यों पैदा हो गया, अब ये नेगेटिव थॉट है। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी जगह पर रखा है, आई एम ब्लेस्ड, रोज़ कहना चाहिए। फिर ये भी कहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं किसी भी हैबिट को ब्रेक कर सकता हूँ, मैं किसी भी थॉट पैटर्न को ब्रेक कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा, और जब जिस चीज़ की हमें हैबिट पड़ जाती है ना और हमें अच्छा लगता है, वो हमने उसको उस चीज़ से बड़ा सुख लिया होता है, हमने कोई काम किया होता है और उसके हमें बहुत तारीफ़ मिली होती है, हमें बहुत अप्रिशिएट किया होता है, और हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं और हमें बहुत अप्रिसिएशन मिला होता है, क्या भजन गाते हो। फिर कोई और आ गया सत्संगी, वो हमसे अच्छे भजन गाने लगा, अब उसके रिकॉर्ड होने लगे, अब हमें अप्रिसिएशन मिलना बंद हो गया। तो अब क्या होगा, हमारा माइंड नेगेटिव, और वो नेगेटिव उसमें चला जाएगा, और जितनी बार वो व्यक्ति सामने आएगा हमारा माइंड नेगेट करेगा। पर हम कह सकते हैं पर हमारा समय था तो हमें मिली, अब उसका है, वो है ही आत्मा, है ही भगवान।
भगवत भाव से हम हर चीज़ को काट सकते हैं। अरे हम भजन करें, इतने दिन हमने गाया, इतने दिन हमने किया, अब हम भजन करें और हमें जो सेवा मिली है और हमें भी कभी कभी सेवा मिल जाएगी भजन की। हमारा भाव अच्छा रहना चाहिए, हमारा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए और हमें नेगेटिव नहीं होना है और हमें लो नहीं फील करना है। परिस्थिति आई है, अपनी स्थिति से नहीं गिरना है, हमें अपनी स्थिति को मेंटेन करना है। When we create संस्कार, it comes into action automatically, which means we are unaware. कहने जब हमारा किसी चीज़ का संस्कार पड़ जाता है, अब मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मेरा संस्कार पड़ गया कि सुबह जल्दी उठना है, तो वो चाहे मैं चाहूँ चाहे ना चाहूँ, चाहे मेरे को थकी हुई हूँ, पर वो मेरी आँख खुली जाएगी। और वो संस्कार बन गया है कि सुबह उठना है, फ्रेश होना है और जप की माला लेके बैठ जाना है। और वो संस्कार बन गया। ऐसे ही किसी का संस्कार बन गया कि इतने बजे उठ कर मुझे ये वाली किताब पढ़नी है, नित्य स्तुति पढ़नी है, या हे नाथ आपको भूलू नहीं पढ़नी है, या कुछ भी मतलब उसने अपना एक नियम बना लिया। तो अब वो जो है वो उसका संस्कार बन जाएगा और वो उसको अनअवेयर, जब से पहले वो किताब पढ़ेगा, फिर थोड़ी देर उस पर विचार करेगा, थोड़ी देर बैठे, सुबह उठते ही पहले बैठेगा और कुछ पॉजिटिव थॉट्स देगा, भगवान का शुक्राना मानेगा, गुरु का शुक्राना मानेगा और कुछ पॉजिटिव थॉट्स देगा अपने को कि आई एम ब्लेस्ड, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी तरह रखा है, माता पिता का शुक्राना है, गुरु का शुक्राना है, भगवान का शुक्राना है। फिर आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आप तो मेरे पिता हैं। और पुत्र का पिता पर पूरा अधिकार होता है ना, वो तो अपने पिता के घर जाने में उसको क्या दिक्कत है। तो आप तो मेरे पिता हैं, पिता परमात्मा जन्मों जन्मों के पिता हैं, ये तो एक जन्म के पिता हैं, भगवान तुम्हारे जन्मों जन्मों के पिता हैं। तो उनके पास जाने के लिए क्या 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 करना है? कुछ नहीं करना, बस मानना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। क्या है, हमने इतना मान लिया, इतना इस चीज़ को क्रिएट कर लिया अपने माइंड में कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अब उसका एक पाथवे बन जाना चाहिए, उसका एक लूप बन जाना चाहिए, मैं किसका हूँ? मैं भगवान का हूँ और संसार में मेरे कोई नहीं है, मैं सिर्फ भगवान का हूँ। गुरु ने मुझे पक्का कराया है, यहाँ पे गुरु से ही गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाएगा। गुरु ने पक्का कराया है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, वही हमारे असली पिता हैं। तो अब हमने इसको इतना रिपीट करा कि कोई भी बात आती है या गुरु पक्का करा रहे हैं, है ही भगवान, है ही भगवान, हमने इतना रिपीट करा कि उसका लूप बन गया। अब ऑटोमेटिक मोड में चला गया, ऐसे ही नाम जप ऑटोमेटिक मोड में चला गया। अब कोई बात आएगी तो कहेगा है ही भगवान, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो जो पॉजिटिव बातें उनको इतना रिपीट करें, इतना रिपीट करें, कोई भी बात हो जाएगी, हमारा माइंड कहेगा नहीं ये तो परिस्थिति आई है, तो बाहर की है, मुझे तो अपनी स्थिति में रहना है ही भगवान। मुझे ज़रा भी परेशान नहीं होना है, ज़रा भी रिएक्ट नहीं करना है, मुझे अपनी स्थिति में रहना है। कुछ भी हो जाए बाहर, कुछ भी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बाहर कुछ भी हो जाए, पर मुझे अपनी स्थिति में रहना है, मुझे ज़रा भी परेशान नहीं होना। When we create sanskar, it comes into actions automatically, which means we are unaware. We do not need the mind to think or intellect to decide because we are living out of old habits. कहने जो हमारी जैसे चाय पीने की आदत पड़ गई हमारी, तो अब जैसे ही शाम को 5 बजेंगे, लोग कहते हैं 4:45 बजे हम उठते हैं, चाय बनाते हैं और टीवी खोलते हैं और भक्तचरित लगा लेते हैं और सब लोग बैठ के चाय पीते हैं और हमारा भक्तचरित चलता है। तो अब क्या बन गया? वो ऑटोमेटिक संस्कार बन गया। अब क्या हो गया ये? अब हम ये हमारी हैबिट बन गई। एक टाइम सेट कर दिया ना 5 बजे, अब किसी दिन 4 बजे करते, किसी दिन 6 बजे करते, तो लोगों को हैबिट नहीं पड़ती, हैबिट पड़ गई। और 5 बजे का टाइम ऐसा है कि सब लोग बैठ के चाय पीते हैं और उसको वो करते हैं। वी नीड टू now consciously stop the loop and create a new way of thinking to change the habit. अब कोई हमें नेगेटिव हैबिट पड़ गई,
है ना। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई ये चीज़ आपको ब्रेक करनी है, तो आपको उसमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, काफ़ी कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। जिस चीज़ का आपको संस्कार पड़ गया है उसको ब्रेक करने के लिए आपको कॉन्शियसली काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो लूप ब्रेक होगा। जैसे गुरु भगवान कहते हैं सांस पे ध्यान करो, सांस पे नाम जप करो, तो सांस पे नाम जप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसका लूप बनाना पड़ेगा कि हर समय मेरा, फिर वो इतनी आदत पड़ जाएगी कि वो नाम जप हर समय चलता रहे, न चाहते हुए भी तुम अनअवेयर हो गए हो, तुम्हारा नाम चल रहा हो। जैसे कुछ लोगों को जो कोई बात होगी ज़रा भी सर में दर्द होने लगेगा, तो उनके माइंड क्या कहेगा, सेरेडॉन खा लो, तो झट सेरेडॉन खा लिया। अब सेरेडॉन उनको नुकसान करने लगी, अब उन्हें हैबिट को ब्रेक करना है, दर्द ठीक नहीं होगा। जैसे गोली नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। अब माइंड ने एक लूप बना लिया है, अब उसको ब्रेक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करेंगे तो लूप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, बॉडी भी फिर वैसी बन जाती है। हम हर लूप को, हर हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं। हमें दोपहर को सोने की आदत है, अब हमको अच्छा नहीं लगता, हम रोज़ सो जाते हैं, तो सुबह भी देर बहुत जल्दी नहीं उठते और दोपहर को भी सो जाते हैं। अब हमको अच्छा नहीं लगता, अब हमें आदत है, तो जैसे ही वो बजेंगे 3:30 हमें नींद आने लगेगी। अब हमें हैबिट को ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी माला लेके बैठ जाएंगे। अब हम अपना नाम जप करते रहेंगे कि मुझे 16 माला करनी है, और अगर थोड़ी बहुत उसमें नींद झपकी आ भी जाएंगी माला में एक आध, तो कोई बात नहीं, छोटी 5 मिनट की हमने झपकी भी ले ली और हमने हमारी माला भी हो गई, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अब क्या होगा, जैसे ही खाना खा के चुकेंगे थोड़ा वॉक वगैरह करके माला लेके बैठ जाएंगे। अब हमारा वो जो सोने का लूप था वो ब्रेक हो गया। नहीं, अगर बॉडी को ज़रूरत है ज़रूर सोइए, मैं एक बात बता रही हूँ, ऐसे कोई भी लूप ब्रेक करना है तो उसके लिए दूसरी हैबिट देनी पड़ेगी। जैसे लोग जो हैं जो सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट पीने की तलब हुई तो पान खाना, पान खाया, पान में थोड़ा तम्बाकू डाल लिया, फिर वो जब उन्होंने काफ़ी मेहनत करी तम्बाकू से पान मसाले पे आए, फिर पान मसाला भी छूट गया, पान भी छूट गया, तब सौंफ खा लेते हैं। तो हर एक लूप को ब्रेक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।